हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज हम लोग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट आए थे जिसमें पूछा गया था, बोला गया था, बहुत सारा रिक्वेस्ट था कि ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाइए। तो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से रिलेटेड पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले होता है बर्डन, देन होता है स्पेसिंग। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बर्डन और स्पेसिंग आखिर हम लोग बोलते किसको है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा होल का लाइन है, ठीक है, बहुत सारा होल का लाइन है। इसमें जो पहला होल का लाइन है, इस होल के लाइन का बीच और ये अगर फ्री फेस है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा, इस दूरी को हम लोग बोलेंगे बर्डन, ठीक है। मतलब फ्री फेस से लेकर के जो लाइन का पहला ड्रिल होल का लाइन है, उसके बीच का दूरी को हम लोग बर्डन बोलेंगे। साथ ही साथ इस लाइन से दूसरा वाला लाइन, यानी कि जो ड्रिल का लाइन है, दोनों ड्रिल लाइन के बीच का जो दूरी है, इसको भी हम लोग बर्डन ही बोलेंगे। ये जो पोर्शन है, इसको भी हम लोग बर्डन बोलेंगे। इसका मतलब समझते हैं कि बर्डन क्या है। तो बर्डन फ्री फेस से लेकर के जो पहला लाइन है उसके बीच की दूरी, उसको भी बर्डन बोलेंगे, यानी ये पोर्शन भी बर्डन है। साथ ही साथ दो लाइन के बीच की दूरी को भी बर्डन बोलेंगे। मतलब ये सारा का सारा जो दो लाइन के बीच का दूरी है, सारा का सारा बर्डन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बर्डन। देन अब बात करते हैं स्पेसिंग किसको कहते हैं। तो स्पेसिंग तो और भी सिंपल है यार। स्पेसिंग को समझना है तो किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन ले लीजिए, कोई भी एक ड्रिल होल का जो लाइन है, मान लीजिए ये वाला लाइन को हम ले लेते हैं, तो इस होल और इस होल के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिंग। इसी तरह से अगर कोई दूसरा लाइन लेते हैं, मान लीजिए ये लाइन ले लें, तो इस होल और इस होल के बीच का जो दूरी होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग बोलेंगे स्पेसिंग, ठीक है। तो बर्डन और स्पेसिंग में बस यही अंतर है कि बर्डन जो है वो फ्री फेस से लेकर के लाइन के बीच का दूरी होता है, या एक लाइन से लेकर के दूसरा ड्रिल होल का जो लाइन है उस बीच लाइन के बीच की दूरी होती है। जबकि स्पेसिंग जो है वो एक पर्टिकुलर लाइन का, एक होल से लेकर के दूसरा होल का जो दूरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ये नहीं कि इस लाइन का ये वाला जो होल है, यहाँ से लेकर के जो दूसरा लाइन का ये होल है, इसका दूरी को हम मानेंगे, नहीं, वो फिर बर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्पेसिंग बर्डन आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर हम लोग बर्डन कैलकुलेट कैसे करते हैं, बर्डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो बर्डन को कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल चीज़ है यार। पहले आपको देखना पड़ेगा कि भैया हम स्ट्रॉन्ग डाटा में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रॉक है, जिस बेंच पे हम खड़ा है, जहाँ पे हमको ड्रिल करवाना है, ड्रिल मशीन खड़ा है, हम माइनिंग सरदार या ओवरमैन है, हमको ड्रिल करवाना है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि हम कौन से बेंच पे खड़े हैं। क्या ये स्ट्रॉन्ग रॉक है, कोई ऐसा चट्टान है जो फूट ही नहीं रहा है, इग्नियस टाइप का रॉक है, सेडिमेंट्री में भी है, तो कौन सा वाला है, सैंडस्टोन है, कहीं बहुत कड़ा चट्टान तो नहीं है, ठीक है। अगर बहुत कड़ा चट्टान है तो जो भी डाया होगा होल का डाया कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो ड्रिल मशीन होगा, ड्रिल मशीन का जो ड्रिल बिट होगा, उस ड्रिल बिट से हम डिसाइड कर सकते हैं। जनरली भारत में 100 mm से लेकर के 300 mm डाया वाला जो होल होता है, इस रेंज का होल को इस्तेमाल करते हैं जनरली। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में 80 mm वाला भी इस्तेमाल करते हैं और 80 mm के नीचे वाला भी इस्तेमाल करते हैं। बट इन जनरल अगर बात करें तो 100 से 300 mm का डाया वाला होल, डाया वाला जो ड्रिल रॉड होता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी रेंज का होल होता है डाया का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कल्पना कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि जो डाया होल है वो आपका 100 है, 100 mm है, ठीक है। तो 100 mm इंटू 35 से हम इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3500 आपका आ जाएगा 3.5 मीटर। ये जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रॉक के केस में बर्डन, ठीक है। ये एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डाया जितना भी होगा उतना आपका अलग रहेगा। बात करते हैं मीडियम रॉक के लिए, मतलब ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उस कंडीशन में जो होल का डाया होगा इंटू 40 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सॉफ्ट रॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो ओवरबर्डन है, कमज़ोर वाला जो मिट्टी होता है, उसमें अगर आपको ड्रिल कराना है, या कोयला में अगर ड्रिल कराना है, तो फिर उस कंडीशन में जो भी होल का डाया है, इसको 45 से इंटू करेंगे तो ये आपका बर्डन निकल जाएगा, ठीक है। mm में निकलेगा, फिर उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो बर्डन का कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्पेसिंग का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, यानी कि एक होल से दूसरा होल का कितना दूरी रहेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो बोला गया है, इसका भी सिंपल सा ट्रिक है। अगर स्ट्रॉन्ग रूफ है
तो बर्डन जो आप निकाले हैं अभी उसमें इंटू 1 कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बर्डन आपको बताएं कि 3.5 मीटर निकाले थे स्ट्रॉन्ग रॉक का केस में। अगर बहुत मजबूत चट्टान वाला बेंच है तो उसमें आप 3.5 मीटर बर्डन रखे थे। तो इस कंडीशन में बर्डन इंटू 1 यानी बर्डन में इंटू 1 करेंगे तो 3.5 ही आएगा, ठीक है। तो 3.5 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग रॉक का केस में बर्डन और स्पेसिंग बराबर हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से केस में बर्डन और ओवरबर्डिंग मतलब बर्डन और स्पेसिंग जो है वो बराबर हो जाएगा। नीचे ऑप्शन दिया रहेगा कि बर्डन और स्पेसिंग दोनों बराबर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रॉक के केस में, मीडियम रॉक का केस में, सॉफ्ट रॉक का केस में, कूल का केस में, ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग रॉक टिक करना है। सेकंड जो पॉइंट है कि मीडियम रॉक है तो बर्डन जो होगा इसको 1.25 से इंटू कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बर्डन सॉफ्ट रॉक और कोल के लिए अगर आप स्पेसिंग निकाल रहे हैं तो स्पेसिंग निकालने के लिए बर्डन इंटू 1.5 करेंगे तो आपका आराम से निकल जाएगा। तो स्पेसिंग और बर्डन में आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं कि एक्सप्लोसिव कितना डालेंगे। तो चलिए आप तो ये समझ गए कि बर्डन निकाल लिए, स्पेसिंग निकाल लिए, तो एक्सप्लोसिव कितना डालेंगे ये और भी बहुत सिंपल ट्रिक है इसको याद करने के लिए। एक्सप्लोसिव बराबर फॉर्मूला होता है बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू डेप्थ ऑफ होल। मान लीजिए आप 10 मीटर का होल रख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप स्पेसिंग और बर्डन जो है वो 3.5 मीटर ही रखे थे, 3.5 मीटर ही रखे थे स्ट्रॉन्ग रॉक का केस में। तो फिर आप इसको 3.5 यहाँ पे 3.5 था, 3.5 इंटू जब आप करेंगे 10, ठीक है। तो आपस में जब इंटू करेंगे तो शायद 122 kg के आसपास आ जाएगा। तो 122 किलो बारूद आप वहाँ पे डालेंगे, पर मीटर क्यूब होगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में डाल रहे हैं, ठीक है, होल में डाल रहे हैं। तो समझ जाइए कि बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक होल में कितना एक्सप्लोसिव डालते हैं तो उसका सिंपल फार्मूला है बर्डन कितना रखे हैं उसको स्पेसिंग कितना रखे हैं उससे इंटू करेंगे, और डेप्थ ऑफ फ्यूल चूँकि आप वहाँ खड़ा होकर ड्रिल करवा रहे हैं तो आपको पता है कि कौन पर्टिकुलर होल का डेप्थ कितना होता है। हर होल का डेप्थ अलग अलग हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है। जनरली अलग ही होता है क्योंकि स्टार्टअप पे डिफर कर जाता है, ठीक है। तो ये तीनों को इंटू करेंगे, सिंपल भाषा मेरा एक्सप्लोसिव निकल जाए कितना एक्सप्लोसिव डालना है, ठीक है। तो एक और चीज़ समझ लेते हैं कि सब ग्रेड ड्रिलिंग आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सब ग्रेड ड्रिलिंग को समझने के लिए आप समझिए कि अगर मान लीजिए ये जो है ये एक अगर बेंच है, पर्टिकुलर बेंच है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो बेंच है वो बहुत कड़ा चट्टान का है। इसको अगर हम ब्लास्टिंग करेंगे तो ऐसा करके कुछ जो टो है वो छूट जाता है, ठीक है। टो मतलब जो लोअर पॉइंट होता है किसी भी बेंच का उसको हम लोग टो बोलते हैं, और अपर मोस्ट पॉइंट जो होता है किसी भी बेंच का उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। तो टो के बारे में बोला है क्योंकि टो छूट जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप रॉब सवेल चढ़ाना है, डंपर चलाना है ना, बहुत सारा HMM मशीनरी जाता है इसको चढ़ाना है, तो इसमें आपको काफ़ी समस्याएं होंगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो ड्रिल कर रहे हैं आप, ड्रिल का जो लंबाई होगा उसको 10% ज़्यादा रखेंगे, 10% बढ़ा देंगे। इसका मतलब अगर मान लीजिए बेंच का जो लेंथ है वो 10 मीटर है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि 10 मीटर अगर बेंच का लेंथ है तो उसमें 10% बढ़ा देंगे, बढ़ा के ड्रिलिंग करेंगे, यानी कि 11 मीटर का आप ड्रिल होल कीजिएगा, ठीक है। बेंच से 10% ज़्यादा लंबा आप होल कीजिएगा, है ना, क्योंकि बारूद भी डालिएगा। और आपको ऑब्वियस बात है पता होगा कि बूस्टर जो होता है वो हम लोग होल में सबसे नीचे में तल्ली से सटा के रखते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे कादा कीचड़ वगैरह पानी भरा हुआ है तो फिर 1 से 1.5 मीटर ऊपर रखते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग तल्ली से सटा के ही रखते हैं। अगर सूखा होल है तो तल्ली से सटा के रखते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे टो छूटने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग, यानी कि कड़ा पत्थर में होल का लेंथ बेंच हाइट से 10% ज़्यादा रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब ग्रेड ड्रिलिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओपनकास्ट में भी और भी वीडियोस आएंगी, और तो और WCL के वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक को मैंने सेलेक्ट करके रखा है और बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी आपको, डोंट वरी। हो सकता है कुछ टेस्ट सीरीज भी मैं आपको मुफ्त में दूँ, फ्री दूँ, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो जाके कमेंट में लाइक कर दीजिएगा। जो भी कमेंट में लाइक आएगा ज़्यादा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।